आपको दरगाह साबिर पाक की दास्तान हजरत सबीर पक दरगाह शरीफ के बारे में बता सकता हूँ। दरगाह साबिर पाक की दास्तान कलियर शरीफ। यह दास्तान कहानी एक महान सूफी संत हजरत मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी, हजरत मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद सबीर कलियारी से जुड़ी है, जिन्हें दुनिया साबिर पाक के नाम से जानती है। हजरत साबिर पाक का परिचय। जन्म। उनका जन्म 1196 ईस्वी में हुआ था। वंशज वंश। वो इस्लामी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हजरत फातिमा और हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु के वंश से थे। पीर गुरु। वो महान सूफी संत हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंजे शकर, बाबा फरीद के भांजे बहन के बेटे और मुरीद शिष्य थे। कलियर शरीफ की कहानी सेवा और सब्र। हजरत साबिर पाक को उनके मुर्शिद गुरु बाबा फरीद ने आदेश दिया कि वो दरगाह अजमेर के लंगर की देखरेख करें और वहां खाना परोसने की सेवा निभाएं। एक सेवा की शुरुआत। साबिर पाक ने बिना किसी सवाल के ये हुक्म मान लिया। उन्होंने लगभग 12 साल तक इस सेवा को पूरी लगन और ईमानदारी से निभाया। 2 सब्र की आजमाइश। इस सेवा के दौरान उन्हें अपने लिए लंगर का खाना खाने की इजाजत नहीं थी। बाबा फरीद के बाकी मुरीदों को लगा कि साबिर पाक चुपके से अपना खाना खा लेते होंगे। 3 नाम साबिर। हजरत साबिर पाक ने 12 साल तक न केवल लंगर का खाना नहीं खाया, बल्कि अपने घर से लाए गए खाने को भी हाथ नहीं लगाया। उन्होंने सिर्फ जंगल में उगने वाले सूखे पत्ते और पानी पीकर अपनी भूख मिटाई। जब बाबा फरीद को पता चला कि उनके भांजे ने इतने सालों तक इतना कठिन सब्र धैर्य किया है, तो उन्होंने उन्हें साबिर, सब्र करने वाला का लक़ब दिया। 4 विसाल और कलियर। बाद में बाबा फरीद के हुक्म पर हजरत साबिर पाक कलियर, उत्तराखंड के रुड़की के पास गए और वहीं उन्होंने अपने आखिरी दिन बिताए और 1253 ईस्वी में उनका विसाल देह त्याग हुआ। दरगाह का महत्व। आज उनकी दरगाह पिरान कलियर शरीफ, रुड़की, उत्तराखंड में स्थित है। यह दरगाह चिश्ती तरीके की एक बहुत ही महत्वपूर्ण और पवित्र जगह मानी जाती है, जहां हर साल लाखों ज़ायरीन श्रद्धालु देश विदेश से आते हैं। यह दरगाह हिंदू मुस्लिम एकता और आपसी भाईचारे का प्रतीक है। क्या आप हजरत साबिर पाक की करामातों, चमत्कारों के बारे में जानना चाहेंगे? जरूर। हजरत मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर पाक कलियरी की करामातें, चमत्कार उनकी आध्यात्मिकता, सब्र और अल्लाह पर उनके गहरे यकीन को दर्शाती हैं। यहाँ साबिर पाक की कुछ प्रसिद्ध करामातें हिंदी में दी गई हैं। साबिर पाक की प्रसिद्ध करामातें, चमत्कार। 1 सब्र का इम्तिहान और सूखा पेड़, द टेस्ट ऑफ पेशेंस। सबसे बड़ी और प्रसिद्ध करामात उनके नाम से जुड़ी है। जब वो बाबा फरीद, उनके मुर्शिद के लंगर की देखरेख कर रहे थे, तो उन्होंने 12 साल तक लंगर का खाना नहीं खाया। इस दौरान वो जंगल से सूखे पत्ते और जामुन खाकर गुजारा करते थे। एक बार उन्हें बहुत तेज भूख लगी, लेकिन उन्होंने सब्र किया। चमत्कार। कहा जाता है कि जब उनका सब्र अपने चरम पर था, तो उनकी आध्यात्मिक ताकत से जंगल का एक सूखा हुआ जामुन का पेड़ हरा भरा हो गया और उस पर जामुन लग गए, ताकि साबिर पाक अपनी भूख मिटा सकें। मकसद। ये करामात दर्शाती है कि अल्लाह अपने वली प्रिय की जरूरतें कैसे पूरी करता है, जो सब्र और तकवा, पवित्रता पर कायम रहते हैं। 2 मुर्शिद की मोहब्बत और मीठा पानी, द स्वीटनिंग ऑफ वाटर। ये करामात उनके बचपन से जुड़ी है, जब वो बाबा फरीद के पास थे। किस्सा। एक बार हजरत साबिर पाक को तेज प्यास लगी और उनके पास सिर्फ समुद्र का खारा पानी था। चमत्कार। उन्होंने अल्लाह से दुआ की और अपने मुर्शिद बाबा फरीद की याद में उस पानी को पिया। कहा जाता है कि उनकी आध्यात्मिक ताकत से वो खारा पानी मीठा और स्वादिष्ट हो गया। महत्व। यह बताता है कि संतों की दुआओं में और उनकी आध्यात्मिक ताकत में पानी के गुण को बदलने की शक्ति होती है। 3 कलियर के लोगों को सजा और तौबा, द पनिशमेंट ऑफ कलियर। जब साबिर पाक कलियर पहुंचे, तो शुरू में वहां के लोगों ने उन्हें एक साधारण सूफी समझकर उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। चमत्कार। कुछ रिवायतों, कहानियों के अनुसार जब कलियर के लोगों ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया, तो साबिर पाक की नाराजगी के कारण उस पूरे इलाके पर अल्लाह का अजाब, सजा नाजिल हुआ।